हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा उन बिगनर्स स्टूडेंट के लिए है जो संस्कृत की बुक नहीं पढ़ पाते हैं, जिन्हें संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। संस्कृत पढ़ने में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि संस्कृत की बुक में जो चिन्ह होते हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं होता है, या तो हम उन चिन्हों को छोड़ देते हैं या तो फिर हम उनका गलत उच्चारण करते हैं। तो यदि हम उन चिन्हों को अच्छी प्रकार से समझ लें, वे चिन्ह बहुत थोड़े ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर उन चिन्हों को हम सीख लें तो संस्कृत की बुक पढ़ने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और हम भर्राटीदार संस्कृत पढ़ सकेंगे। जिनमें से पहला हमारा है अनुस्वार। अनुस्वार में अक्षर के ऊपर एक छोटी सी बिंदी होती है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। उसका उच्चारण या तो हम ना में करते हैं या तो फिर माँ में करते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि कहाँ पर हम उसका उच्चारण ना करते हैं और कहाँ पर उसका उच्चारण हम माँ करते हैं। जैसे हमारा शब्द है अवकाशम। अवकाशम, अब इसमें आप देख रहे हैं, जब शब्द के अंत में अंतिम अक्षर के ऊपर जब बिंदी लगी होती है, अनुस्वार लगा होता है, तब हम वहाँ पर उसका उच्चारण माँ करेंगे, अवकाशम। और दूसरा शब्द है हमारा वंश। जब शब्द के बीच में अर्थात पहले वर्ण के ऊपर यदि बिंदी होगी और उसके बाद भी अगला अगर वर्ण होगा तो हम उसका उच्चारण ना करेंगे। जैसे इसे हम वंश उच्चारण, इसका उच्चारण ना किया गया है। तो इस प्रकार से जब शब्द के अंत में बिंदी होगी तब हम उसका उच्चारण माँ करेंगे, और जब बिंदी शब्द के बीच में होगी अर्थात उसके बाद भी कोई वर्ण होगा तो हम उसका उच्चारण ना करेंगे। अगला है हमारा शब्द संस्कृतम, जिसमें बीच में भी बिंदी है और लास्ट में भी बिंदी है। अर्थात इसमें प्रथम का अर्थ उच्चारण होगा ना, क्योंकि ये बीच में है, और लास्ट वाले का उच्चारण होगा माँ। जैसे संस्कृतम इसे पढ़ेंगे, ना कि इसे हम संस्कृतम पढ़ेंगे। बीच का उच्चारण क्या करेंगे, हम ना करेंगे, और लास्ट वाले अनुस्वार का उच्चारण हम माँ करेंगे। अगला है शब्द हमारा मंगलम। इसी तरह से माँ के बाद गा वर्ण आया है, इसलिए हम इसका उच्चारण ना करेंगे, और ला के बाद कोई वर्ण नहीं आया है, ये लास्ट ही वर्ण है, इसलिए इसका उच्चारण हम माँ करेंगे। तो मंगलम। अब अगला है हमारा चिन्ह विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह होता है दो बिंदी, आहा की मात्रा भी जिसे कहते हैं, और इसका उच्चारण हम इसे विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण हम हा करते हैं। जैसे उदाहरण में हमारा, जैसे बालक। हिंदी अगर विसर्ग को छोड़ दिया जाए तो बालक इसे हम पढ़ेंगे। कुछ लोग इसका उच्चारण नहीं करते हैं, जिन बच्चों को पता नहीं होता है कि इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, या तो वो उच्चारण करते ही नहीं हैं या तो फिर वो गलत उच्चारण करते हैं। तो इस तरह से जब विसर्ग लगा रहेगा तो इसका उच्चारण हा होगा, हा। बाल कहा। इसी तरह से राम में विसर्ग लगा हुआ है तो रामः। जनक, इसमें विसर्ग लगा हुआ है तो जनक आहा, हा उच्चारण इसका होगा। जनकः क्या होगा, बालकः, रामः, जनकः। अगला है चिन्ह हमारा अवग्रह। खंडाकार
अवग्रह। इसका चिन्ह होता है एस की तरह, इसका चिन्ह होता है और इसका उच्चारण होता है आ। यहाँ पे जोर दे करके उसको शब्द में जहाँ पर भी आता है आ का उच्चारण होता है यहाँ पे। कुछ लोग इसको अड़ा भी पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैम ये एस है तो संस्कृत में इंग्लिश का वर्ड एस कैसे आ गया? तो ये है। आ का उच्चारण इसमें किया जाता है। जैसे कॉपी, 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 अर्थात इसका उच्चारण जोर दे करके, आ का उच्चारण को में जोर दे करके किया जाता है। जैसे आ उच्चारण नहीं किया जाएगा कि को अपी, अलग नहीं किया जाएगा, बल्कि कोपी। इसी प्रकार से नृपोपी, नृपोपी, नृपो अपी नहीं किया जाएगा, नृपोपी। अगला है हमारा चिन्ह हलंत। हलंत में वर्ण के नीचे हलंत होता है। इसका उच्चारण कुछ भी नहीं होता है। इसको पढ़ने में वर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इसको हटा देंगे तो भी जो है ये ता ही पढ़ा जाएगा। जब इसमें हलंत लगा रहेगा तो भी ये ता ही पढ़ा जाएगा। ये माँ है, माँ ही पढ़ा जाएगा। इसमें यदि हलंत लगा दिया जाएगा तो भी माँ ही पढ़ा जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये संस्कृत के चिन्ह आपको समझ में आ गए होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।